इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है और ये न्यूज लिंक्ड है यूनाइटेड नेशंस के मंच से और जो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के एक मंच के ऊपर वहां पर वोटिंग हुई है उससे। अब ये बहुत ही रेयर होता है, यानी ये बहुत ही कम होता है जब भारत पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के किसी मंच या फिर वहां पर किसी बॉडी में पाकिस्तान को सपोर्ट करे या फिर पाकिस्तान के समर्थन में जाकर पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के पक्ष में वहां पर वोट दे। या फिर ये भी बहुत ही कम बार देखने को मिलता है कि पाकिस्तान भारत के किसी रेजोल्यूशन के ऊपर भारत का सपोर्ट करे और भारत के समर्थन में वोटिंग करे। अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का अक्सर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है और दोनों ही देश यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर एक अलग ही अप्रोच को लेकर चलते हैं। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर तो अधिकतर समय भारत और पाकिस्तान कई बार रेजोल्यूशंस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ट्रेडिशनल एनिमीज हैं और दोनों देशों के सोचने का तरीका भी अलग है। लेकिन इस बार एक एक्सेप्शन हुई है और यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी में भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, यानी पाकिस्तान के समर्थन में आकर पाकिस्तान का साथ दिया और एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसको पाकिस्तान लेकर आया था उसमें हमने पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया ही क्यों। ये चीज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको याद होगा अभी कुछ ही हफ्ते पहले स्वीडन में ईद के दिन वहां पर एक मस्जिद के सामने कुरान बर्निंग का एक इंसिडेंट सामने आया था। हालांकि जिस व्यक्ति ने वो कुरान जलाई थी वो भी पहले मुस्लिम धर्म से था, यानी कि एक्स मुस्लिम था और वो स्वीडन का भी नागरिक नहीं था, यानी वो स्वीडन बॉर्न नहीं था बल्कि रिफ्यूज लेकर स्वीडन में आया था और स्वीडन की कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते उसको कुरान जलाने की वहां पर परमिशन दी थी। अब इस चीज को लेकर आपको याद होगा जितने भी ये मुस्लिम देश थे ये सारे यूनाइट हो गए थे और इन्होंने एक कैंपेन चलाया था जिसमें ये मांग कर रहे थे कि जितने भी वेस्टर्न देश हैं इस तरह के कानून लाएं कि ये जितने भी कुरान बर्निंग या फिर मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं या फिर इस्लामोफोबिया की जितने भी वेस्टर्न देशों में घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर एक कानून लाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं इन सभी वेस्टर्न देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर नहीं हो। कई सारे मुस्लिम देश तो ऐसे भी थे जिन्होंने स्वीडन की सरकार और स्वीडन की गवर्नमेंट को धमकियां देनी भी स्टार्ट कर दी थी और कहा था कि अगर स्वीडन की सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो उनके देश में जितने भी स्वीडन की एम्बेसीज या फिर कॉन्सुलेट्स हैं वो उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो स्वीडन में कुरान बर्निंग को लेकर इंसिडेंट हुआ इसको लेकर पाकिस्तान और फलस्तीन एक हो गए और इन दोनों देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में वहां पर एक रेजोल्यूशन लाया। पाकिस्तान और फलस्तीन ने इस रेजोल्यूशन में मांग की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो इस्लाम धर्म को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, कुरान बर्निंग के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, इसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज ये सब कंट्रीज इंट्रोड्यूस करें। अब हुआ क्या कि इस रेजोल्यूशन को लेकर पिछले कल ह्यूमन राइट काउंसिल में वहां पर एक वोटिंग हुई। अब आपको पता है कि यूएनएचआरसी में टोटल 47 मेंबर्स होते हैं और ये समय समय पर सिलेक्ट होते हैं। अब इस समय भारत भी यूएनएचआरसी का मेंबर है। ऐसे में पाकिस्तान और फलस्तीन ने ये जो कुरान बर्निंग के इंसिडेंट को लेकर वहां पर एक रेजोल्यूशन लाया था इसको लेकर भारत को भी वहां पर वोटिंग करनी थी और ये जो वोटिंग हुई है इसमें भारत ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया है। दरअसल हुआ क्या कि ये जो रेजोल्यूशन लाया गया इसमें जो यूएनएचआरसी के 47 मेंबर्स थे इनमें से 28 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया जिनमें भारत भी था, जबकि 12 देश ऐसे थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। यानी उनके मुताबिक ये जो कुरान बर्निंग के इंसिडेंट्स वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में हो रहे हैं इनको लेकर कोई भी लॉस या फिर कानून लाने की जरूरत नहीं है। अभी हो गए टोटल 40 वोट, 28 + 12 यानी कि पीछे रह गए 7 देश, क्योंकि यूएनएचआरसी में टोटल 47 मेंबर्स होते हैं। अभी जो 7 देश थे इन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी ये पूरी तरह से एब्सटेंशंस थी। अभी जो 12 देश थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया और ये जो 7 देश थे जो पूरी तरह से एब्सटेंशंस थी जिन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, ये सारे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इस रेजोल्यूशन के ऊपर इनके मुताबिक यूएनएचआरसी में इन्होंने कहा कि ये जो कुरान बर्निंग का इंसिडेंट हाल ही में स्वीडन में हुआ था, इस तरह के इंसिडेंट्स को लेकर ये अपने देश में कोई भी लॉस या फिर कानून इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वो इस तरह के कानून लाएंगे कुरान बर्निंग को लेकर, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कोई कानूनी फेरबदलाव करते हैं तो इससे उनके अपने देश के लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रभावित होगी। इसलिए ये देश पाकिस्तान और फलस्तीन ने जो ये रेजोल्यूशन लाया था इन्होंने इसके पक्ष में ना ही वोटिंग की और ना इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया और इन्होंने साफ करार दे दिया कि ये इसको लेकर यानी कि कुरान बर्निंग को लेकर कोई भी कानून नहीं लाएंगे। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरान बर्निंग बिल्कुल ठीक चीज है या फिर ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है। इसको लेकर सभी लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है और जो मेरी पर्सनल राय है वो यहाँ पर मैटर नहीं करती है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज यहाँ पर मैं उठाना चाहता हूँ कि ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इनका दोगलापन देखिए कि
जब भी इनके खुद के धर्म के खिलाफ कोई चीज होती है तो ये सारे यूनाइट होकर इस्लामोफोबिया का नारा देकर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं और जिस देश में वो घटना हुई होती है उस देश को टारगेट करते हैं, उस देश को बॉयकॉट करने की धमकी देते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि अक्सर कई सारी मुस्लिम मेजॉरिटीज कंट्रीज में वहाँ पर हिंदू और क्रिश्चियंस की क्या हालत है। अब उदाहरण के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ही ले लो। इन सब देशों में हिंदू धर्म के लोगों के मंदिरों के ऊपर कितने अटैक हुए, हिंदूज का कितनी तेजी से कन्वर्जन हो रहा है और हिंदूज कितनी तेजी से इन सब देशों को छोड़कर भाग रहे हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश में तो कई बार मंदिरों के ऊपर भी हमले हुए हैं। नॉट इवन बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी कई बार वहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा गया और हिंदू धर्म स्थलों के ऊपर अटैक हुए हैं। अब इस चीज को लेकर ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये कभी कुछ नहीं बोलेंगी। अब एक चीज आप सोचिए कि अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई बुक इसी तरह स्वीडन में जलाई जाती तो ये क्या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये भारत के पीछे खड़ी होती? कभी नहीं। और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। लेकिन भारत ने यहाँ पर इन सब देशों को सपोर्ट किया क्योंकि भारत कभी भी बदले की भावना से अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाता है, बल्कि जो हमको सही लगता है, जो भारत सरकार को सही लगता है, गलत लगता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डील करते हैं या फिर अपना कोई कदम उठाते हैं। वैसे इस चीज को लेकर भी भारत में कई सारे लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कई लोगों को लगेगा कि भारत ने पाकिस्तान और फलस्तीन के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके बहुत ही सही कदम उठाया। वैसे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भारत को पाकिस्तान और फलस्तीन के इस रेजोल्यूशन को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।